नमस्कार किसान बंधु। आज हम रायबरेली में जरौला गांव है भुए मऊ के पास। तो यहाँ पे एक फार्म डेवलप किया है हम लोगों ने और ये इस समय आलू की खेती यहाँ पर हुई है। आप लोगों को ये बताना है कि आलू में हम लोगों ने क्या क्या विशेष किया है यहाँ पर। छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा अपडेट करके, तकनीकी को बेहतर करके, और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 100 क्विंटल से ऊपर प्रति बीघा के उत्पादन, यानी 150 से 160 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं हम लोग। और निसंदेह जो स्थिति है वो सकारात्मक है। और शुरुआत में हम लोगों ने इसकी बुआई जो की है वो बेड प्लांटर से किया है। बेड प्लांटर में जो आलू बोने का सिस्टम है वो पुराने तरीके से बिल्कुल भी अलग है। और पहले जब हम लोग बुआई करते थे तो सिंगल बेड में सिंगल रो की बुआई होती थी और खाद हम लोग अपने हाथ से डीएपी यूरिया का स्प्रे करते थे। बट ये जो बेड प्लांटर है जिसमें चौड़ी बेड 0.25 मीटर से 1 मीटर चौड़ाई की बेड बनती है, और इस बेड पे जो फर्टिलाइज़र का सिस्टम है वो फर्टिलाइज़र पहले जब हम बुआई करते हैं तो नीचे फर्टिलाइज़र गिरता है, उसके जस्ट ऊपर आलू का बीज गिरता है। परंतु जो पहले बुआई होती थी उसमें फर्टिलाइज़र हम हाथ से छिटकावा विधि से डालते थे, फिर मशीन चलती थी, मशीन बुआई करती थी, एक एक कूले में एक एक लाइन का जमाव होता था। लेकिन इसमें क्या है कि एक कूले में 4 लाइन की बुआई करती है मशीन। 2 प्लेट रहती है, दोनों किनारे किनारे पर जो है बीज डालती है, और दोनों जगह पे जिग जैग मॉडल होता है, यानी कि एक ये बीज ये बीज ये बीज ये बीज जेड बनाता हुआ जो है बीज का जो जमाव होता है वो काफ़ी घना होता है। और मिट्टी पर्याप्त मात्रा में चढ़े होने के नाते पौधे को खूब स्पेस मिल जाता है, खूब जगह मिल जाती है दाने बढ़ने के लिए, दाने बनने के लिए। और आलू हरा ना हो, वो पूरी तरीके से मिट्टी चढ़ी रहती है तो पौधा आलू सुरक्षित रहता है। जो बेड प्लांटर है इसमें हम लगभग 10 से 20% सीधा सीधा उत्पादन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जगह हमारी बढ़ जाती है। तो जो हमारी जगह का फ़ायदा मिलता है वो उत्पादन को प्रभावित करता है 10 से 20% तक। फिर उसका दूसरा हम लोगों ने जो इसमें स्पेशल फीचर अप्लाई किया है वो ये है, खाद अपनी साथ गई, नीचे खाद गई, उसके ऊपर आलू का बीज आया। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने इसमें जो सिंचाई का तरीका अपनाया है वो स्प्रिंकलर यानी मिनी स्प्रिंकलर है। आजकल लोग आलू पे ड्रिप करते हैं, ड्रिप का बहुत शानदार रिजल्ट है निसंदेह, परंतु ये स्प्रिंकलर देख रहे हैं आप, स्प्रिंकलर जो है 8x8, 9x9 और 10x10 पे लगाए जाते हैं। और इनमें फुहार बनती है, फुहार से इसकी सिंचाई होती है। प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटे तक हम स्प्रिंकलर चलवाते हैं, और ठंडियों में एक एक दिन का अंतराल देके ये चलाया जाता है। और बराबर सिंचाई धीरे धीरे हल्की हल्की मिलती रहती है। जिस प्रकार से मशीन बेड बना के जाती है उसी तरीके की बेड हमें खुदाई तक सुरक्षित रहती है। हल्की फुहार पड़ती रहती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है। सिंचाई में कई बार किनारे से मिट्टी कट जाती है तो आलू हरा हो जाता है या पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है, परंतु स्प्रिंकलर में क्या है कि हल्की फुहार चलती रहती है और पौधे पे हल्का पानी, जितना अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि सिंचाई करने से ज़्यादा बेहतर होगा, परंतु पौधे को पानी नहीं चाहिए होता है, पौधे को नमी चाहिए होती है। जो हल्की फुहार जाती है, मिट्टी में हल्की नमी बनी रहती है, तो वो हमेशा के लिए जो है पौधे को बढ़ने में मददगार होती है। नीचे मिट्टी सॉफ्ट रहती है तो उसमें आलू के बढ़ने का सिस्टम अच्छा होता है, आलू बढ़ती अच्छी है, ट्यूबर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और अंदर जो है उसका स्वस्थ जड़ों का जो विकास होता है बहुत स्वस्थ होता है। इस पानी का स्प्रिंकलर का प्रयोग करने से पहले तो हमारा लगभग 4 बीघे में 8 से 10 हज़ार रुपये का लेबर कास्ट बच जाता है। लेबर कास्ट से तात्पर्य यह है कि हम बार बार सिंचाई करते हैं, आलू में 4, 5, 6 तक सिंचाई होती है, तो हम सिंचाई में बार बार लेबर चार्ज बचता है, मिट्टी कटने से बच जाती है। दूसरा, हमको दवा डालना हुआ तो हमको मतलब लेबर चार्ज बच जाता है। इसी मशीन में आगे हमने जो है सारे फर्टिलाइज़र घोल के और इस मशीन से सप्लाई कर दी। हमको फर्टिलाइज़र देना है, हमको फंजीसाइड देना है, हमको इंसेक्टिसाइड देना है। अभी लास्ट में वाइट फ्लाई का प्रकोप चल रहा है तो वाइट फ्लाई के लिए जो है आप इसमें इंसेक्टिसाइड डाल दें। और जब भी दवा छिड़कना है पाले से बचाने के लिए, उन सारी चीज़ों का स्प्रे फुली ऑटोमेटिक है। आप एक बटन दबाइए, फर्टिलाइज़र और केमिकल घोल के रखिए और सब सक्शन से जो है ये वापस ये आके और पूरे खेत में एक साथ 15-20 मिनट के अंदर आपकी दवा का स्प्रे हो जाएगा। ये सरलतम, और शुरुआत में तो लगता है एक बार कि खर्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का जो अनुदान का तंत्र है वो 90%, 80% का अनुदान स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर पे है। तो बहुत ही कम खर्च में किसान ये चीज़ अपने फार्म पे लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो सब्सिडी ना भी मिले तब भी हम किसानों को सजेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ को आगे आएँ और इस चीज़ को अपनाएं।
उत्पादन आपका एक बार में जितनी लागत आएगी 1 साल के पूरे फसल चक्र से आपका पूरा जो लागत है इसका वो वापस निकल आएगा, यानी कि 1 साल में ये फ्री हो जाएगा। ये अपने भर का उत्पादन खुद ही बढ़ा देता है जितनी इसकी लागत होती है। आगे हम बताना चाहते हैं कि जैसे अभी कीटनाशक का प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं, आजकल हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं। सेम हो गया, सरसों हो गई, आलू हो गया, इस टाइम पे इसमें वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए हम जो है ये फेरामोन कार्ड है, फेरामोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे यूज़ में हो हमारे लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प ये है कि येलो कार्ड और ये जो है ब्लू कार्ड, यानी कि ग्लू ट्रैपर। ग्लू ट्रैपर एक मतलब ट्रैप करने का अच्छा तरीका है। इसमें गोंद लगा के, ग्लू मतलब गोंद होता है, और ये कार्ड है, इस कार्ड पे एक गोंद का लेप लगा देते हैं हम। और चूँकि नीले कलर को जो कीड़े देख के आकर्षित होते हैं वो नीले कलर को, और जो पीले को देख के आकर्षित होते हैं वो पीले की तरफ। तो आप देख रहे हैं इसमें वाइट फ्लाई जितनी भी है, सफ़ेद मक्खी जो आपके खेत में है, वो सफ़ेद मक्खी सारी की सारी आके चिपक गई है। और सफ़ेद मक्खी अगर आलू के खेत में रहती है तो ये वायरस का ट्रांसमिशन करती है। किसान बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आलू में गुम्मा जो लोग बोलते हैं या लोकल की भाषा में गुम्मा बोलते हैं, वायरस का जो प्रकोप होता है वो इसी सफ़ेद मक्खी से आता है। और दूसरे के खेत की सफ़ेद मक्खी अपने खेत में आई, उसने जो है यहाँ पे अपना जो है चूसना शुरू किया, सकिंग पेस्ट आए और भी सकिंग पेस्ट आए, तो वो जो यहाँ से वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो ला के यहाँ फैलाएंगे और ये वायरस होगा। और जब आपके आलू में वायरस बन गया तो आलू का ट्यूबर जो होगा, नीचे जो साइज़ होगी, पहली बात तो ट्यूबर नहीं बनेंगे, फिर जो बनेंगे वो ट्यूबर की साइज़ नहीं आएगी, वो बढ़ने में। अच्छा, वायरस लगने से क्या है, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी तो जो है पौधे सूर्य की रोशनी से भोजन नहीं बना पाएंगे। जब खुद का भोजन नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है कि अपने आलू के नंबर ऑफ आलू और ट्यूबर की जो साइज़ है वो बढ़ेगी नहीं। किसान बंधुओं, ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी के कार्ड हैं, बहुत सारी कंपनियां कार्ड बनाती हैं, और इसमें ये गोंद का जो है आधा लीटर का गोंद का डब्बा जो है, और इसी गोंद का लेप हम लोग करते हैं। और एक सामान्य विधि बताना चाह रहे हैं, जो किसान ये खरीद नहीं सकते हैं, जो किसान इसकी ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, उन्हें ये नहीं मिल रहा है। ये डिब्बा ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी का है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो अगर ये यहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो पा रही, आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच नहीं हो पा रही है तो आप जो है पीले कलर का और नीले कलर का तिरपाल इतना बड़ा बड़ा या बड़े बड़े काट के उनको अपने खेत में लगा दीजिए। उस पर ग्रीस का जो है लेप लगा दीजिए, तो ग्रीस में भी कीड़े आके जो है अट्रैक्ट होते हैं और वो चिपक जाते हैं। तो ये हमारे निवेदन है कि ये जो इसमें जो है आपको रसायन का प्रयोग नहीं करना है, लेबर नहीं लगाना है, दवा नहीं खरीदनी है। ये कार्ड मुश्किल से 8 और 10 रुपये का खरीदने पे आता है, और बाकी यदि आप इसे खुद बना लेते हैं तो एक तिरपाल काट के या पीले कलर का कुछ भी मतलब कार्ड काट के और उसमें आप गोंद लगा के इसको सरलता से अपने खेत में लगा दीजिए। ये पूरे खेत में आप देख रहे होंगे ये येलो कार्ड्स और ब्लू कार्ड्स लगे हुए हैं। इन ग्लू ट्रैपर की मदद से जो है इसमें वाइट फ्लाई का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है। आप अपने आलू के खेत में जब पौधा हिलाएंगे तो सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी मक्खियाँ जो है उड़ती हुई दिखाई देंगी, परंतु इस खेत में आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी वाइट फ्लाई का प्रकोप नहीं है। ये दो कारण से, एक तो हम स्प्रिंकलर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं इसलिए जो है कीड़ों का प्रकोप ना के बराबर है, और अदरवाइज जो आने की कोशिश भी की है, जो बाहर से है, उनके लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, वो आके इसमें शहीद हो गए। किसान बंधु, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन इससे उत्पादन जो है हमारा, हम 60 क्विंटल 70 क्विंटल 75 क्विंटल 80 क्विंटल तक जो है जाते जाते जो है बहुत लगता है कि हम बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। परंतु आज जो हाईटेक फार्मिंग हो रही है, जो अच्छे किसान हैं जिनको आमदनी बढ़ाना है, एक बीघे में वही 60 क्विंटल यानी आया गया बराबर, इसको हम 80 क्विंटल करेंगे तो वही 20 क्विंटल का हमें बेनिफिट होगा। ये इसको हम 100 क्विंटल ले जाएंगे, 105 क्विंटल ले जाएंगे पर बीघा, तो हमारी आमदनी, हमारी जो आय है वो दूनी होगी, निसंदेह दूनी होगी, लागत कम होगी, और जो कास्टिंग आ रही है नेसेसरी सिंचाई की, लेबर चार्जेज, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारे राष्ट्र की आय दूनी हो, किसान की आय दूनी हो, किसानों की जो दूनी आय का संकल्प है उसको हम स्वयं आसानी से साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किसान मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा विश्वास है कि आप इसको कुछ ना कुछ इसमें से अंश आप ज़रूर प्रयोग करेंगे अपने फार्म पे, और इससे आप लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।